आज का हमारा टॉपिक है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो शीत युद्ध के पश्चात किस तरीके से अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ और एक ध्रुवीय विश्व की अवधारणा सामने आई, ये हमारा आज का टॉपिक है, जो हमने राजनीति विज्ञान की कक्षा 12 की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति से लिया है। तो किस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि अमेरिकी वर्चस्व कायम हुआ है? तो 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर ये सिद्ध होता है कि विश्व में अमेरिका अपना प्रभुत्व कायम कर रहा है। उसमें पहला है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका का इराक में हस्तक्षेप। शीत युद्ध के समाप्त होने से पहले भी अमेरिका ने एक बार इराक में हस्तक्षेप किया है, लेकिन उस हस्तक्षेप में और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के हस्तक्षेप में बहुत अंतर है। तो इनको हम आगे क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर पूर्ण प्रभुत्व। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व व्यापार संगठन है, उनके अंदर अमेरिकी प्रभुत्व कायम हुआ है, अमेरिकी दबदबा कायम हुआ है। ये संस्थाएं अमेरिका के बिना मर्जी के कोई कार्य नहीं करती हैं। तीसरा यदि पॉइंट देखें तो विचारधारा के स्तर पर पूंजीवादी विचारधारा, जो अमेरिका की प्रमुख विचारधारा है, आज विश्व में इस विचारधारा का बोलबाला है। इन 3 बातों से हमें लगता है कि विश्व में अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका का इराक में हस्तक्षेप। तो देखिए, अमेरिका ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बिना अनुमति लिए इराक पर आक्रमण कर दिया। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उससे इजाज़त लेना, उससे अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा। अब आक्रमण क्यों कर दिया? इस संदेह के आधार पर कर दिया कि इराक के पास में सामूहिक संहार के हथियार हैं, लेकिन इराक में उसको ऐसे कोई भी हथियार नहीं मिले। अर्थात शक के आधार पर बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के 2003 में अमेरिका का इराक पर आक्रमण उसके प्रभुत्व को दर्शाता है। इससे पहले 1990 में भी अमेरिका ने इराक के विरुद्ध कार्यवाही की है, लेकिन उस समय उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अधिकृत किया था और उस समय जो कार्यवाही की गई थी उसका आधार उचित था। यानी जिस आधार पर कार्यवाही के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका को अधिकृत किया था वो कारण उचित था। दूसरा पॉइंट यदि हम देखें तो वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर पूर्ण प्रभुत्व। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, वो अमेरिका के नियमों का, अमेरिका के कहे हुए कार्यों को ज़्यादा मानते हैं। यानी अमेरिका के कहे अनुसार कार्य करते हैं। अमेरिका जैसा चाहता है वैसे ये संगठन कार्य करते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इन संस्थाओं पर अमेरिका का पूरा प्रभुत्व कायम हो गया है। तीसरा पॉइंट देखिए विचारधारा के स्तर पर। तो शीत युद्ध से पहले 2 तरह की विचारधाराएं थी, साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में ये विश्वास उत्पन्न हो गया कि समाजवादी विचारधारा की तुलना में कौन सी विचारधारा श्रेष्ठ है? पूंजीवादी विचारधारा श्रेष्ठ है। इस आधार पर ये अमेरिकी वर्चस्व को शो करता है, क्योंकि शीत युद्ध से पहले विश्व के अंदर दोनों जो विचारधाराएं हैं, पूंजीवादी और साम्यवादी, दोनों ये प्रचलित थी। साम्यवादी को समाजवादी के नाम से भी प्रचार मिला है। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के पास बाद में केवल एक ही विचारधारा का विश्व में वर्चस्व स्थापित हुआ है। अब कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का आंसर है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 में जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो उसके बाद से अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि शीत युद्ध की समाप्ति का क्या परिणाम रहा?
तो शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम ये रहा कि जो दूसरी शक्ति थी, महाशक्ति थी, वो विघटित हो चुकी थी और केवल एक शक्ति रह गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि वर्चस्व किसे कहते हैं। तो वर्चस्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र, एक का प्रभुत्व, एक का ही वर्चस्व। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि अमेरिकी वर्चस्व से क्या अभिप्राय है। तो अमेरिका विश्व में एक ताकत की तरह कार्य करता है, बर्ताव करता है, ताकतवर की तरह व्यवहार है उसका, इसे ही अमेरिकी वर्चस्व कहते हैं। यानी सभी मामलों में अमेरिका का प्रबल होना क्या कहलाता है, अमेरिकी वर्चस्व कहलाता है। अगला प्रश्न है कि नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत का क्या अर्थ है। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें अमेरिका का वर्चस्व हो गया, अर्थात अमेरिका के बनाए हुए नियम कानून लागू हुए, इसी को नई व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के विरुद्ध क्यों लड़ा गया, प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है और नई विश्व व्यवस्था क्या है। इन चारों प्रश्नों का हम बारी बारी से उत्तर देने के लिए पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो इराक ने कुवैत पर हमला किया। देखिए, इराक ने 1990 में कुवैत पर हमला किया। तब संयुक्त राष्ट्र ने इराक के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान चलाया था, उसी को क्या कहते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। अब ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का क्या अर्थ है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के विरुद्ध क्यों लड़ा गया। तो इसका कारण है, इराक जो है वो कुवैत के ऊपर तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन जो इराकी फ्रीडम या डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया अमेरिका के द्वारा, तो उसका मकसद था इराक के तेल केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित करना, और दूसरा था सद्दाम हुसैन के स्थान पर इराक में अपनी पसंद की सरकार बनवाना। ये दो कारण ऐसे थे जिसकी वजह से ऑपरेशन इराकी फ्रीडम या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया। इस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में 34 देशों की मिली जुली सेना थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, और 6,60,000 सैनिकों की जो फौज है उसने इसमें भाग लिया था। इसको प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। इस तरीके से हम इसे तीनों तरीके से जान सकते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, प्रथम खाड़ी युद्ध या इराकी फ्रीडम। प्रथम खाड़ी युद्ध की कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करें तो शुरू कैसे हुआ। 2 अगस्त 1990 को इराकी सैनिक शासक सद्दाम हुसैन की सेनाओं ने पड़ोसी राज्य कुवैत पर आक्रमण करके 3-4 घंटों में उस पर आधिपत्य जमा लिया। इराक ने किस पर आक्रमण किया, कुवैत पर, और 3-4 घंटों में उसे अपने अधिकार में ले लिया। अब इराक ने कारण क्या बताया, इराक ने बताया कि कुवैत के अंदर जो शासन था वो अल्बस बाह परिवार का था, जो पुरातनवादी सामंतवादी शासन था, और क्रांतिकारी तत्व इसका विरोध कर रहे थे। उन्हीं क्रांतिकारी तत्वों ने इराक को निमंत्रण दिया कि कुवैत को इस पुरातनवादी सामंतवादी शासन से मुक्त कराया जाए, इसलिए इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। लेकिन दुनिया ने सद्दाम हुसैन के तर्कों का विश्वास नहीं किया। वास्तव में इराक जो है वो 61 से लेकर के ही 1961 से ही कुवैत को अपने आधिपत्य में लेना चाहता था। क्यों लेना चाहता था, क्योंकि कुवैत की जो तेल संपदा थी उसको अपने अधिकार में लेना चाहता था। इसलिए 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया। सद्दाम हुसैन की कार्यवाही से पश्चिमी एशिया के राजनीतिक समीकरण और विश्व की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि किसी भी देश पर जब आक्रमण होता है तो सारी अर्थव्यवस्था विश्व की प्रभावित होती है, और ख़ास तौर से यहाँ जो व्यवस्था बिगड़ी थी वो तेल भंडारों को लेकर बिगड़ी थी।
और सारा अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो तेल भंडारों पर टिकी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इराक की इस क्रिया पर मतलब जो कार्य था, आक्रमण था कुवैत पर, उसका विरोध किया। विश्व के नेताओं ने बहुत समझाया, लेकिन इराक ने अपनी गलती नहीं मानी और कुवैत पर से अपना कब्जा भी नहीं छोड़ा। तब अमेरिकी दबाव में आकर के सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि कुवैत अगर 15 जनवरी 91 तक इराक कुवैत को खाली न करे तो उसके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, बल प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने अमेरिकी दबाव में आकर के क्यों दिया, जबकि शीत युद्ध के दौरान तो ये अधिकांश मामलों में चुप्पी साध लेती थी, क्योंकि उस समय सोवियत संघ द्वारा इसका विरोध किया जाता था, इसलिए ये अमेरिकी दबाव में नहीं आता था। लेकिन शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, सोवियत संघ टूट चुका था, इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो भी किस दबाव में था, अमेरिकी दबाव में था। तो इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो निर्णय दिया था वो अमेरिकी दबाव में आकर के दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसी को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर आक्रमण करके कुवैत को मुक्त करवाया। इराक पे जो अमेरिकी लीडरशिप हुई उसको अमेरिका के कहने से ऐसा किया गया, इसी को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। सोवियत संघ के विघटन से विश्व व्यवस्था में क्या हो गया, अमेरिका का वर्चस्व। यही चीज़ क्या कहलाती है, नई विश्व व्यवस्था कहलाती है। 17 जनवरी 91 को अमेरिका के नेतृत्व में जो 34 देशों की सेना गई, जिसमें 6,60,000 सैनिक थे, उन्होंने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और 40 दिन की धुआंधार बमबारी के बाद 100 घंटे के भीतर 40 दिन की बमबारी और 100 घंटे का ज़मीनी युद्ध, इसके बाद 28 फरवरी 93 को अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने 28 फरवरी 1991 को कहा कि कुवैत कैसा देश है, स्वतंत्र देश है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। इसमें 34 देशों की सेना भी शामिल थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति भी शामिल थी, लेकिन ये सैन्य अभियान अमेरिकी दबाव में चलाया गया, इसलिए इसको अमेरिकी सैन्य अभियान ही कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने आज इन टॉपिक्स पर जो चर्चा की कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, शीत युद्ध के बाद अमेरिका का वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ, अगले टॉपिक में हम अमेरिकी वर्चस्व के अन्य उदाहरणों पर चर्चा करेंगे।